हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पीएस कंप्यूटर्स एंड अकाउंट की आज की क्लास में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। जब हमारे व्यापार में पैसा हमारे ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा हो तब हम कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने रिसिप्ट वाउचर पढ़ा था। रिसिप्ट वाउचर का उपयोग हम जब हमारे व्यापार में पैसा बाहर से व्यापार में आता है तब करते हैं, और जब हमारे व्यापार से पैसा बाहर जाता है तब हम पेमेंट वाउचर का उपयोग करते हैं। परंतु कॉन्ट्रा वाउचर में न तो हमारे व्यापार में पैसा आ रहा है और न ही हमारे व्यापार से पैसा बाहर जा रहा है। यहाँ पर हमारा ही पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो रहा है। जैसे यहाँ पर पहला कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, मतलब बैंक में पैसा जब हम जमा करते हैं तब कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग करते हैं, क्योंकि बैंक का पैसा भी हमारा पैसा है और हमारे हाथ में जो कैश है वो भी हमारा है। उसके बाद बैंक से पैसा निकालने पर भी कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग किया जाता है, जिसमें कैश भी हमारा है और बैंक का पैसा भी हमारा है। उसके बाद एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जमा करने पर भी, ट्रांसफ़र करने पर भी कॉन्ट्रा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, व्यापार बड़ा होने पर हमें एक से अधिक बैंकों में खाते खोलने पड़ते हैं, और ऐसी परिस्थिति में एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने पर उसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती है। उसके बाद कैश अकाउंट से पेटी कैश अकाउंट में जमा करने और पेटी कैश अकाउंट से कैश अकाउंट में जमा करने पर भी कॉन्ट्रा में एंट्री की जाती है। दोस्तों, पेटी कैश अकाउंट एक छोटा कैश अकाउंट है जिसे हम छोटे मोटे खर्चे के लिए उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में किसी व्यापार में यदि कोई भी मालिक है, कोई भी व्यवसायी है, यदि वह चाहता है कि 50,000 से नीचे वाले खर्चे करने के लिए वह एक छोटा अकाउंट बनाए जिसे पेटी केस अकाउंट का नाम दे, तो वह पेटी केस के नाम से एक अकाउंट बना सकता है और सभी प्रकार के छोटे खर्चे पेटी केस से कर सकता है, और मंथ के लास्ट में पेटी केस अकाउंट का पैसा केस में वापस जमा कर दिया जाता है। इस प्रकार हमें केस और पेटी केस दोनों का हिसाब मिल जाता है। तो दोस्तों, आइए अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम टैली प्राइम में करके देखते हैं। सबसे पहले टैली ओपन करें, उसके बाद कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करें। उसके बाद क्रिएट न्यू कंपनी पर जाकर डबल क्लिक करें या क्रिएट कंपनी पर एंटर करें। फिर कंपनी का नाम, यहाँ पर हम कॉन्ट्रा वाउचर से संबंधित एंट्री करना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एक कंपनी बनाते हैं डेमो कॉन्ट्रा नाम से। कोई भी एड्रेस यहाँ पर एंटर करते हैं और अपना राज्य सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद बाकी की जानकारी के लिए मैं कंट्रोल ए बटन से एक्सेप्ट करता हूँ बाकी। उसके बाद यहाँ पर कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर मैं अभी जीएसटी की एंट्री नहीं करना चाहता, इसलिए जीएसटी को मैं यहाँ पर नो करता हूँ। फिर इसे भी कंट्रोल ए बटन के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पर जैसे हमारी कंपनी बनती है तो हमारी कंपनी का नाम यहाँ पर दिखाई देने लगता है। उसके बाद आगे लेज़र बनाने के लिए मास्टर में जाकर क्रिएट पर क्लिक करने से हम लेज़र में जा सकते हैं, और लेज़र्स में जाकर इंटर करके हम लेज़र बना सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पर अंडर के सामने कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करें और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें। उसके बाद हमारे पास बैंक अकाउंट भी है। हमारा सबसे पहले खाता एसबीआई बैंक अकाउंट में है, इसलिए मैं यहाँ पर एसबीआई का एक खाता बनाता हूँ और यहाँ पर अंडर में बैंक अकाउंट सेलेक्ट करें। उसके बाद बैंक से संबंधित सभी बेसिक डिटेल डालने के लिए यह बॉक्स हमें दिखाई देता है, जिसमें सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम, उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद आईएफएससी कोड इत्यादि की जानकारी मांगती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर डेमो कुछ भी भर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड दिखाई देता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको आपके बैंक अकाउंट के पासबुक पर आसानी से मिल जाएगी, उसे देखकर आप उसे भरें। यहाँ पर हम जो भी नंबर भर रहे हैं वह केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही भर रहे हैं। जैसे आईएफएससी कोड
आईएफएससी कोड में शुरू के 4 कैरेक्टर होते हैं, उसके बाद बाकी 7 नंबर्स होते हैं जिसमें 3 जीरो और 1 2 3 4 मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्विफ्ट कोड एंटर करें जो कि आपको बैंक से प्राप्त होगा और यहाँ पर ब्रांच का नाम लिखें। उसके बाद यदि आपको चेक बुक चाहिए तो यहाँ पर आप चेक बुक्स को यस करें और यहाँ पर जो भी चेक बुक आपको अलॉट हुआ है उसका नंबर आप यहाँ पर भरें। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर 101 नंबर से 50 चेक बुक मुझे प्राप्त हुए, मतलब 101 से 150 तक ये 50 चेक बुक प्राप्त हुए और यहाँ पर चेक बुक का सीरियल नंबर, ये मेरा पहला चेक बुक है इसलिए यहाँ पर चेक बुक नंबर 1 करके एंटर करता हूँ। यदि मैं बैंक से और कई चेक बुक निकलवाता हूँ तो यहाँ पर उसकी डिटेल भी डालूँगा, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही चेक बुक का यूज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें। उसके बाद दूसरा बैंक अकाउंट है HDFC बैंक अकाउंट, इसे भी बैंक अकाउंट सेलेक्ट करें। इसका भी कोई भी खाता नंबर आप अपने हिसाब से एंटर करें। उसके बाद इसका IFSC कोड नंबर एंटर करें, फिर ब्रांच सेलेक्ट करें और चेक बुक पर जाकर यस करें और चेक बुक 50 चेक बुक यहाँ पर भी मैं अलॉट करवा लेता हूँ और ये मेरा दूसरा चेक बुक है इसलिए यहाँ चेक बुक नंबर 2 करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद तीसरा खाता पेटी केस अकाउंट का होना चाहिए। अंडर केस इन हैंड में पेटी केस का खाता केस इन हैंड के अंतर्गत आता है, इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें। दोस्तों आइए अब हम दिए गए ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग वाउचर्स में एंटर करें। इसके लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में आकर वाउचर्स में जाते हैं। वाउचर्स में जाने के लिए वाउचर्स पर क्लिक करें या कीबोर्ड से वी बटन दबाएं। दोस्तों यहाँ पर जब हम वाउचर में जाते हैं तब हमें यहाँ पर अकाउंट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि हम यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड में हैं। सिंगल एंट्री मोड को डबल एंट्री मोड में बदलने के लिए यहाँ चेंज मोड पर आकर क्लिक करें या कीबोर्ड से कंट्रोल एच बटन दबाएं। कीबोर्ड से कंट्रोल एच बटन दबाने से हमें चेंज वाउचर मोड का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। यहाँ पर डबल एंट्री मोड पर करके एंटर करें। उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली एंट्री हम F6 या रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। रिसिप्ट वाउचर में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ हो रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए की एंट्री मैं सबसे पहले करता हूँ। उसके बाद SBI बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए गए, इसकी एंट्री करने के लिए कीबोर्ड से F4 दबाएं या राइट साइड मेन्यू में कॉन्ट्रा पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट पक्ष में जहाँ से पैसा जा रहा है वह अकाउंट टाइप करें। जैसे हमारे केस में से 1 लाख रुपए जा रहे हैं और 1 लाख रुपए कहाँ पर जा रहे हैं, जहाँ पर भी 1 लाख रुपए जा रहे हों उसे डेबिट पे लिखिए। तो यहाँ पर SBI बैंक अकाउंट में हमारा 1 लाख रुपए जा रहा है। यहाँ पर देखिए जिस पक्ष से जिस अकाउंट से पैसे जा रहे हों वह क्रेडिट में आएगा और जहाँ पर पैसा जा रहा हो अर्थात पाने वाला वह डेबिट में आएगा। इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें। उसके बाद अगले ट्रांजैक्शन में कैश 50,000 रुपये हम HDFC बैंक में जमा कर रहे हैं। यहाँ पर क्रेडिट में 50,000 रुपये लिखे और यहाँ पर पाने वाले में HDFC बैंक आएगा। यहाँ पर कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट करें।
यहाँ पर क्रेडिट कैश जा रहा है 50,000 रुपये और HDFC बैंक पाने वाला है, इसलिए HDFC बैंक में हमने 50,000 रुपये एंटर किया। अगली एंट्री में हम 20,000 रुपये नकद पेटी केस अकाउंट में जमा कर रहे हैं। यहाँ पर क्रेडिट के सामने जहाँ से पैसा जा रहा है, मतलब केस से पैसा जा रहा है तो केस क्रेडिट होगा, और यहाँ पर हम 20,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो 20,000 रुपये क्रेडिट, और यहाँ पर पाने वाला पैसा पेटी केस अकाउंट में जा रहा है, इसलिए पेटी केस अकाउंट डेबिट होगा। अगली एंट्री में SBI बैंक अकाउंट से 30,000 रुपये क्रेडिट होकर HDFC बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्रेडिट में SBI बैंक अकाउंट आएगा और डेबिट में जो पाने वाला बैंक है उस बैंक का नाम यहाँ पर आएगा, और इस प्रकार से इस एंट्री को हम कर सकते हैं। जिस बैंक से पैसे जा रहे हैं वह क्रेडिट में होगा, और जिस बैंक में पैसे जा रहे हैं अर्थात पाने वाला बैंक डेबिट में होगा। इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट करें। दोस्तों, आगे की तीनों एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर के सिंगल एंट्री मोड में करेंगे। तो सबसे पहले डबल एंट्री मोड को सिंगल एंट्री मोड में बदलने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल H बटन दबाएं या चेंज मोड पर क्लिक करें। राइट साइड के मेन्यू में हमें चेंज मोड के ऑप्शन दिखाई देते हैं, यहाँ पर क्लिक करें और सिंगल एंट्री मोड पर क्लिक करें। उसके बाद अगली एंट्री हमारी है कैश ट्रांसफ़र हो रहा है 25,000 रुपये SBI बैंक में। तो इसके लिए सबसे पहले अकाउंट में आएँ और पैसे जहां पर जा रहे हैं उसे अकाउंट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा SBI बैंक में 25,000 रुपये जा रहा है, तो यहाँ पर पाने वाले बैंक के नाम को अकाउंट के सामने लिखिए। यहाँ SBI बैंक में मैंने लिखा SBI बैंक, अकाउंट के सामने मैंने SBI बैंक लिखा, और यहाँ पर कहाँ से पैसे जा रहे हैं, तो पैसे जा रहे हैं कैश से, और कैश से जितना अमाउंट जा रहा हो वह यहाँ पर हम लिखते हैं। जैसे 25,000 रुपये यहाँ पर जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अकाउंट के सामने उस बैंक का नाम लिखना है या उस कैश का नाम लिखना है जहाँ पर पैसे जा रहे हों। जैसे यहाँ पर यदि पैसा कैश में जाता तो मैं अकाउंट के सामने कैश लिखता, लेकिन यहाँ पर SBI बैंक में पैसा जा रहा है और कैश जा रहा है, और कैश अमाउंट 25,000 जा रहा है, तो यहाँ पर अकाउंट में SBI बैंक और पर्टिकुलर में कैश और अमाउंट में 25,000 रुपये एंटर करते हैं। एंटर करके कंट्रोल A से एक्सेप्ट करें। अगली एंट्री में हम 20,000 रुपये SBI बैंक से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर SBI बैंक से 20,000 रुपये निकालने पर हमारा पैसा हमें कैश में प्राप्त होगा। तब यहाँ पर अकाउंट के सामने कैश लिखिए, और यहाँ पर जो भी जहाँ से भी पैसे हमें मिल रहे हो, जैसे यहाँ पर SBI बैंक से हमें पैसा मिल रहा है और 20,000 रुपये यहाँ पर अमाउंट के सामने हम लिखते हैं। इस प्रकार से ये एंट्री हमारी पूरी हो जाती है। यहाँ पर पैसा हमें कैश में मिल रहा है और हम SBI बैंक से निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम एंट्री करेंगे और इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम सबसे अंतिम एंट्री पे आते हैं। सबसे अंतिम एंट्री पे 10,000 रुपये SBI बैंक में ट्रांसफ़र हो रहे हैं HDFC बैंक से। तब हम यहाँ पर अकाउंट में SBI बैंक लिखेंगे, क्योंकि SBI बैंक में पैसे प्राप्त हो रहे हैं, और जिस भी बैंक से पैसा प्राप्त हो रहा है उसे नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर जो भी अमाउंट हमें प्राप्त हो रहे हैं वह नीचे में हम अमाउंट के सामने लिखते हैं। तो दोस्तों, सिंगल एंट्री एक बहुत ही आसान मोड है। यहाँ पर अकाउंट के सामने पाने वाले पक्ष या डेबिट पक्ष को लिखा जाता है, और नीचे क्रेडिट पक्ष को या देने वाले पक्ष को लिखा जाता है, और अमाउंट के सामने हमें केवल एक ही बार अमाउंट डालना पड़ता है, और इस प्रकार आसानी से हम सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कर सकते हैं। कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट करें।